अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर सर गुलाम रसूल। आप तमाम साथियों को एक बार दोबारा हमारे चैनल ब्रिलियंट लैंग्वेज सेंटर पे खुशामदीद। वेलकम टू अवर चैनल। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। आज हमारा जो टॉपिक है बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब देखेंगे कि बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर। जी हाँ, आप लोगों को मैं एक बात दोबारा बोलूंगा, अगर आप में से कोई भी हमारे चैनल पे नया आया है तो इसको मैं यही कहूंगा क्योंकि आप हमारी प्रीवियस वीडियो देखो, क्योंकि आपको इंग्लिश के बारे में जो इसके हिस्ट्री है और हमारा जो करिकुलम होगा इसके बारे में आपको बताया गया था। तो इसके बाद अगर आप नहीं हो तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही साथ अपने साथियों के साथ, अपने कुलीग के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो लेट्स सी, अब हमारा मौजू है सबसे अहम मौजू, इसका है बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब इसको समझेंगे। इसमें आपको एक मैं छोटी सी मिसाल दूंगा। मिसाल तौर पर अगर आप कोई भी इमारत खड़ा करना चाहते हो, अगर आप कोई भी घर वगैरह बनाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको यूं ही काम करना होगा कि इस घर का आपको बुनियाद बनाना पड़ेगा। मिसाल तौर पर अगर आपने कोई कमरा बनाया है, कोई रूम बनाया है, अगर आपने उसमें बुनियाद डालोगे तब ही आपका आगे घर प्रिपेयर होगा, आगे आपका घर बिल्ड होगा, अदरवाइज आपका घर ही तैयार नहीं होगा। सेम है, अगर आप इंग्लिश में मोहरत हासिल करना चाहते हो, अगर आप इंग्लिश में बहुत ही काबिल बनना चाहते हो तो एग्जैक्टली विदाउट एनी प्रॉब्लम आप लोगों को बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में मालूमात होना चाहिए। आप समझेंगे कि बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, इसके बारे में थोड़ा सुनेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, इसमें पहले आपको आता है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या है? सबसे पहले आपको बोलूंगा डूअर ऑफ एक्शन, डूअर ऑफ एक्शन। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं। अब सिंपल माना ये समझो कि आपके ई, शी, इट, वी, यू, दे, सिंगुलर ने, प्लूरल ने, ये सारे आपके सब्जेक्ट नहीं कहलाएंगे। मिसाल तौर पर मैंने बोला सर गुलाम रसूल, अब यहाँ पे सर गुलाम रसूल जो मैंने बोला है वो एज यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है सब्जेक्ट, क्योंकि काम करने वाला होता है। अब मैंने बोला अब ही भी आपका सब्जेक्ट है क्योंकि काम करने वाला है, तभी इसको हम बोलेंगे सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट की आपको बहुत सारी डेफिनेशन बहुत अलग अलग जगह पे मिलेगी, लेकिन बशर्त ये है कि इसकी मीनिंग इससे मिलती जुलती हो, सब्जेक्ट के हवाले से ही हो, सब्जेक्ट के बारे में ही हो, अदरवाइज इससे अलग होगी तो इसको सब्जेक्ट नहीं कहलाएंगे। अब दूसरा हमारा टॉपिक मेन, इसको हम कहेंगे यहाँ पे वर्ब। अब वर्ब क्या होता है? वर्ब आएगा आपका द वर्ड विल शो, द वर्ड विच शोज द स्टेट और एक्शन is called वर्ब। अब यहां मैंने आपको छोटी सी वर्ब के बारे में डेफिनेशन लिखी है। वर्ब क्या होता है? वर्ब ये होते हैं कि द वर्ड विच शो द स्टेट और एक्शन इज कॉल्ड वर्ब। अब यहाँ पे वर्ब दो किस्म का होता है, एक है वर्ब स्टेट वर्ब, एक वर्ब है एक्शन वर्ब। स्टेट वर्ब क्या होते हैं, एक्शन वर्ब क्या होते हैं? स्टेट वर्ब से होते हैं इज ए मार, वाज वर, तो इस तरह के अल्फाज क्या होते हैं, इस तरह के जो होते हैं इनको हम बोलते हैं स्टेट वर्ब। आप इसमें इनको एक्शन वर्ब भी कहते लेते हैं, लेकिन इनकी अलग अलग जगह होती है। मिसाल मैंने कहा कि फॉर एग्जांपल ही इज अ टीचर, अब
अब यहाँ पे इज जो है वो स्टेट हो गया। अब मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल, अब शी गोज टू सेंटर, अभी आपने सुना गो आया है, गो, कम, मीट, वर्क, प्लेस, लिव, डू। इट्स मीनिंग दैट इस तरह के जो अल्फाज आते हैं, इस तरह के जो वर्ड्स आते हैं, इनको हम कहेंगे वर्ब। कौन सा वर्ब? एक्शन वर्ब। अच्छा लेट्स सी, अब लास्ट हमारा जो है आपका है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? अब ऑब्जेक्ट आपका जो है इसमें बोलेंगे रिसीवर ऑफ एक्शन। ऑब्जेक्ट जो आपका है इसे बोलेंगे रिसीवर ऑफ एक्शन। अब रिसीवर क्या होता है? ऐसा तो मैंने कहा भी कि मैं आपको पेन देता हूं, इट्स मीनिंग दैट आपने मेरी पेन आपने मेरी पेन से आपने रिसीव किया, आपने मुझसे लिया, तो इट्स मीनिंग दैट आप जो आप खिलाओगे ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। मिसाल तौर पर मैं आप बताऊंगा भाई, आई गो टू सेंटर, अभी आई जो है वो आपका हो गया सब्जेक्ट, अभी मैंने कहा गो जो हो गया वो आपका वर्ब। अब जी हाँ, वर्ब जो है गो है, लेकिन अब दो चीज यहाँ पे, स्टेट वर्ब एज एक्शन वर्ब। अब जो गो है वो आपका है एक्शन वर्ब। अब मैंने बोला आई गो टू स्कूल, अब जो स्कूल है वो आपका हो गया ऑब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट काम करने वाला है और वर्ब जिस पे काम हो रहा है और जो काम रिसीव कर रहा है इसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे आपको मैं शॉर्ट एग्जांपल के जरिए बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इसकी एग्जांपल्स क्या होती है। एग्जांपल मैंने कहा, शॉर्ट लिखा मैंने यहाँ पे SVO। अब यहाँ पे SVO से क्या मुराद है? सबसे पहले आपको मैंने पहले ही बता दिया, इसका शॉर्ट एस का माना है सब्जेक्ट और वी का माना है वर्ब एंड ओ का माना है ऑब्जेक्ट। एग्जैक्टली। अब सब्जेक्ट